अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ AFNS से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपकी AFNS की स्टिपेंड आपको कितना मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, PTS क्या है और आपका जो यूनिफॉर्म होता है वो किस तरह का होता है। प्लस मैं आपको ये बताऊँगी कि AFNS की डेली रूटीन क्या होती है, आपको अपने साथ कितने पैसे लेकर जाने पड़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान होती हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप मिस आउट ना कर सकें। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि AFNS का ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है या स्टडी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। सो जो नर्सिंग कैडेट NC जिसको कहते हैं, नर्सिंग कैडेट का जो हमारे पास ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 4 इयर्स होता है। ठीक है, 4 इयर्स में आपको सब कुछ सिखाते हैं आर्मी वाले। ठीक है, वो उनकी ड्यूटी होती है, आप सब कुछ सीख कर फिर ही आपको जॉब मिलती है, राइट। और जॉब आपको लाजमी मिलती है, ये नहीं होता कि अगर आपने ट्रेनिंग कर ली फिर आप जॉब ना करें तो फिर आपको कुछ अमाउंट आर्मी वालों को देनी होती है, राइट। सो वो एक आपका जुर्माना हो जाएगा, वो एक आपकी पनिशमेंट हो जाएगी कि आपने ट्रेनिंग ले ली 4 साल की, फिर आप छोड़ रही हैं, आप घर बैठ रही हैं, आपकी शादी हो गई है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक पनिशमेंट मिलती है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट आर्मी वालों को देनी होती है क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की होती है, राइट। सो जो स्टडी ड्यूरेशन होती है वो 4 साल होती है। अगर मैं सैलरी एंड स्टिपेंड की बात करूं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको 30,000 मंथली स्टिपेंड दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम वजीफ़ा भी कह सकते हैं, जिसको हम स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। आपको आर्मी वालों की तरफ से ये दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये स्टिपेंड नहीं दिया जाता। फ़र्स्ट 3 मंथ्स में आपने खुद अपने पैसे यूज़ करने होंगे, अपने मेस का बिल देना होगा और जो भी आपके बाकी ख़र्चा होगा वो आपने खुद ही, यूनिफॉर्म हो गया या ईच एंड एवरीथिंग वो आपने खुद ही अपने पैसों से बाय करनी होगी। लेकिन जैसे ही 3 मंथ्स गुजरेंगे उसके बाद आपको वो स्टिपेंड दिया जाएगा। और जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे अगर आपने वहाँ उसको आर्मी को नहीं छोड़ा, ठीक है, आपको टफ़ ट्रेनिंग नहीं लगी, तो फिर आपको जो फर्स्ट 3 मंथ्स का स्टिपेंड आपको जो नहीं दिया गया वो आपको 4 मंथ में इकट्ठा मिल जाता है, ठीक है। सो स्टडी ड्यूरेशन आपकी 4 साल है। AFNS की ट्रेनिंग जो होगी वो 4 साल होगी। अगर मैं AFNS की डेली रूटीन भी इसमें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि PTS क्या है, आप AFNS को कब ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग टफ लग रही है या आपकी शादी होने वाली है, आपके फैमिली फोर्स करिए कि आप शादी करें, तो क्या शादी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन अलाउ है या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है, राइट। सो सबसे पहले जो आपको बता दूं मैं PTS क्या होता है। PTS का जो मतलब है वो है प्री ट्रेनिंग सेशन। इसमें क्या होता है कि आपके जो 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसको हम लोग प्री ट्रेनिंग सेशन कहा जाता है। आर्मी वाले उसको प्री ट्रेनिंग सेशन कहते हैं। उसमें अगर आप आर्मी AFNS को छोड़ना चाहती हैं, ठीक है, आप AFNS से क्विट करना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड में जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप छोड़ सकती हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। लेकिन अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में छोड़ देंगी तो ये आपके लिए भी थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, आपने भी अपना टाइम ज़ाया किया, आप प्लस आपने जो आपकी जो सीट थी आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने किसी और का हक भी मार दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी और यही एडवाइस दूँगी कि जब भी आप AFNS को ज्वाइन करें तो प्लीज़ ये जहन में लाजमी रखें, अगर आप टेस्ट दे रहे हों, अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए तो आप लाजमी ये जहन में रखें कि आप किसी और की आप अपनी सीट को किसी और के लिए नहीं छोड़ेंगे या आप उसको ट्रेनिंग के दौरान क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको डेली रूटीन फॉलो करनी होगी, आपको सुबह जल्दी उठना होगा। सो अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप शुरू से ही किसी और का हक ना मारें, ठीक है।
ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन ये सच्ची बात है। सो इसलिए PTS के दौरान अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में छोड़ेंगे, प्री ट्रेनिंग सेशन में AFNS को छोड़ेंगे, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, आपने कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन जैसे ही 3 मंथ्स गुजरेंगे, 4 मंथ में आप छोड़ना चाहें तो आपको थोड़ा सा जुर्माना देना पड़ेगा आर्मी को छोड़ने के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं मोबाइल फ़ोन की, आपको मोबाइल फ़ोन शुरू में तो अलाउ नहीं होता। जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, तो इसलिए आप मोबाइल साथ लेकर ही ना जाएं, आप घर में ही उसको रख जाएं। जबकि जैसे ही कुछ टाइम गुजरेगा तो आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ हो जाता है, ठीक है। और जब आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होगा शुरू के दिनों में, तो आपके पेरेंट्स से बात करवा देते हैं। 1 वीक के बाद आपकी घर में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड गुजरेगा, 2 साल या 1 साल के बाद आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ हो जाता है। तो इसलिए अपना लैपटॉप ना लेके जाएं, ना ही आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाएं। आपने जो स्टडी करनी होती है, जो बुक्स होती हैं, वो आपको आर्मी वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपको कोई भी चीज़ साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए साथ लेकर जानी है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो लाजमी देख लें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म जो है वो आपका खाकी कलर का यूनिफॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि इसकी वीडियो की थंबनेल पर भी मैंने यूनिफॉर्म की पिक्चर लगाई हुई, आप वो देख सकते हैं। खाकी कलर का यूनिफॉर्म होता है। जो आपको फर्स्ट रैंक मिलता है वो लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, और जो आपकी जॉब होती है 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो आपको CMS में जॉब मिलती है। फिर उसके बाद आप आर्मी को सर्व करते हैं, और फिर आपके इस तरह डे जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाती हैं आपके रैंक चेंज होते रहते हैं। फिर जब आपको मेजर का रैंक लगता है तो फिर आपको साड़ी भी आर्मी वाले प्रोवाइड करते हैं, फिर आप साड़ी पहनती हैं यूनिफॉर्म की जगह। जो आपका डे ऑफ है वो आपको 1 मंथ के बाद घर जाने की इजाज़त मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। वैसे आप घर में नहीं जा सकती, जिनका घर नज़दीक में होता है वो भी नहीं जा सकते, वो आपको उधर ही रहना होगा। आपको मेस से खाना मिलेगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आपको धोबी प्रोवाइड किया जाएगा आपके कपड़े धोने के लिए। लेकिन और साथ में ये बेनिफिट है कि आपको स्टिपेंड भी मिलता है। आप आर्मी वालों को कुछ नहीं देते, बल्कि उल्टा आर्मी वाले आपको देते हैं। एक तो आपको सिखा रहे होते हैं, और 30,000 आपको मंथली स्टिपेंड भी दिया जाता है, ठीक है। उससे आप अपने मेस के बिल्स पे करती हैं, प्लस आपके जो भी अखराजात होते हैं डेली रूटीन की, जो भी आपकी बिल्स वगैरह होते हैं, वो आप खुद ही पे करती हैं 30,000 में। तो आप फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं होती। प्लस जो अगर मैं बात करूं मंथली सैलरी की, जो स्टिपेंड है AFNS की सैलरी की, फर्स्ट 3 मंथ तो आपको बिल्कुल भी स्टिपेंड नहीं मिलता, जैसे कि मैंने आपको बताया है। PTS में प्री ट्रेनिंग सेशन में आपको नहीं मिलता, जबकि आप जैसे 4 मंथ में एंटर होती हैं आपको स्टिपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है 30,000। जो AFNS की सैलरी है, अगर मैं ईयरली AFNS की सैलरी की बात करूँ ईयरली, तो आपको जो 3,60,000 आपकी ईयरली सैलरी बनती है, ठीक है। जब आप 4 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग के, राइट, ट्रेनिंग के जब आप 4 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आर्मी वाले 14,40,000 प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। 14,40,000 आपको आर्मी वाले 4 साल के बाद प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपका ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग ट्रेनिंग से पहले शादी कर सकते हैं या ट्रेनिंग के दौरान शादी कर सकते हैं। सो अ बिग नो। आर्मी वालों जैसे आर्मी वाले AFNS की एडवर्टाइजमेंट अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है अनमैरिड, जबकि जो AFNS की नर्स जो ऑलरेडी ट्रेन नर्स होती है वो मैरिड हो सकती हैं, ठीक है। मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। जबकि AFNS के लिए आपका अनमैरिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई भी ठीक रहती है, आपकी पढ़ाई में भी कोई हर्ज नहीं आता। प्लस आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें यही है कि अनमैरिड गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। सो आप ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग से पहले बिल्कुल भी शादी वगैरह नहीं कर सकती। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप शादी कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कॉलेज होता है उसमें जो बुक्स होती हैं वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं आर्मी वाले, राइट। देन आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, और उसकी जो टाइम टेबल वगैरह होता है वो आपके साथ शेयर हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ
یا پھر اس کی ڈیلی روٹین. تو آپ کو فجر کی ٹائم اٹھنا پڑتا ہے رائٹ. پھر آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کی پریڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی کالج آپ جاتے ہیں, ڈیوٹی آپ کی نہیں ہوتی فرسٹ 3 سیمسٹرس میں, آپ بالکل بھی ڈیوٹی نہیں کرتے. اینڈ دین اس کے بعد آپ کو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں, آپ سی ایم ایچ میں جا کر ڈیوٹیز کرتے ہیں تاکہ آپ کو سکھایا جائے رائٹ. دین آپ کا ٹی ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا لنچ ہوتا ہے, لنچ کرنے کے بعد آپ کو ریسٹ کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. پھر جیسے آپ ریسٹ کر لیتی ہیں اس کے بعد آپ کی پی ٹی ہوتی ہے, اور پی ٹی کے بعد آپ کا ڈنر ہوتا ہے. ڈنر کے بعد آپ کا سلیپ ٹائم ہوتا ہے, آپ جو مرضی کریں, رات کو بیٹھ کے پڑھیں یا آپ سوئیں, ٹھیک ہے. اٹس ڈپینڈ آن یو. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ انسٹاگرام پر فورسز اسٹریم کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے, وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. پلس آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو آنسر دوں گی. سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.